अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आपको बताऊँगा फुल प्रोसीजर, अप्लाई कैसे किया, क्या लिस्ट में नाम आया, क्या डाउन पेमेंट दी, सारी चीज़ें ये बाइक स्कीम की bikes.punjab.government.pk जो पीएम की एक स्कीम आई थी बाइक स्कीम। तो सबसे पहले हमने ना एक लिंक खोलना है bikes.punjab.gov.pk। इस लिंक के थ्रू हम उस पेज पे आ जाएँगे जहाँ से मतलब ये सब स्टार्ट होता है या हम जहाँ से चेक कर सकते हैं हमारा क्या स्टेटस है प्रोफ़ाइल का, हमारा अपलोड हो गई है, हमारी रिजेक्ट हो गई है, हमारी एक्सेप्ट हो गई है या कुछ भी स्टेटस है तो हम इस वेबसाइट पे आ जाएँगे। इस वेबसाइट पे हेल्पलाइन नंबर भी है अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो। जैसे मुझे भी कई चीज़ों में दुश्वारी हुई है तो मैं इस हेल्पलाइन पे आ गया। तो हम इसमें ना सबसे पहले वेबसाइट पे आएँगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है बैलेटिंग रिज़ल्ट्स। मतलब चेक करने के लिए जब कुरअंदाज़ी हुई थी कि इसमें कौन-कौन लोग सेलेक्ट हुए हैं। ये अब सबसे पहले ई-बाइक्स फीमेल्स मतलब ई-बाइक फीमेल में कौन-कौन सेलेक्ट हुई हैं सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स। ये पेट्रोल बाइक फीमेल्स हैं, जिनमें पेट्रोल बाइक में मतलब फीमेल सेलेक्ट हुई हैं। इसके नीचे ई-बाइक्स फीमेल जो वेटिंग लिस्ट है मतलब जिन लोगों को वेटिंग में है अभी प्रोसेस उनका, वो इस लिस्ट में आएँगी। उसके साथ है हमारे पास पेट्रोल बाइक फीमेल्स वेटिंग एप्लीकेंट लिस्ट जो मतलब पेट्रोल बाइक की एप्लीकेंट्स फीमेल वेटिंग में है। उसके नीचे ई बाइक्स फॉर मेल्स हैं जिन लोगों का सक्सेसफुल हो गया है, जिन लोगों का नाम आ गया। अच्छा, अब हम होम पे आ जाएँगे सबसे पहले। यहाँ पे हमने लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अपना सीएनआईसी नंबर डालें, यहाँ पे पासवर्ड डालें और जो कैप्चा फ़िल करें। उसके बाद आपने सिंपल लॉगिन कर लेना। अब ये देखें मेरे सामने एक विंडो आई हुई है। इसमें ये स्टेटस सिलेक्टेड है और इन प्रोसेस है। अब सिलेक्टेड है और इन प्रोसेस का मतलब क्या है? मतलब अब ये क्या है? अब सबसे पहले तो आप बैलेटिंग के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं, ये स्टेटस आ रहा है आपके पास, ओके। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक वेरिफ़िकेशन के लिए बंदा आएगा। वो बंदा मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, आपने जो बिल्स अपलोड किए हैं, आपका घर का मतलब घर आएगा, आपका घर विज़िट करेगा और जो आपने मतलब डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए थे वहाँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन करने के लिए एक बंदा आएगा, उनकी पिक्चर्स बनाएगा, उनको अपलोड करेगा। आपका घर का मतलब घर आएगा, आपका घर विज़िट करेगा और जो आपने मतलब डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए थे वहाँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन करने के लिए एक बंदा आएगा, उनकी पिक्चर्स बनाएगा, उनको अपलोड करेगा। उसके बाद उसने अपना ओवरव्यू देना है आगे, मतलब आपका कंसर्न वहाँ तक ख़त्म हो गया। बाकी अब वो और बैंक आपस में लिंक हो जाएँगे। अब वो बैंक को बताएगा कि मैं ये चीज़ इनसे देख के आया हूँ और जो वेरिफ़िकेशन करनी थी वो वेरिफ़िकेशन आपसे कर लेगा। अगर आपने उसमें किसी किस्म की 2 नंबरी की होगी तो वो मतलब वहीं रिजेक्ट हो जाएगी। अगर 2 नंबरी नहीं की तो बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगी। अच्छा, अब डाउन पेमेंट की बात करते हैं। डाउन पेमेंट असल में हमें जो सीडी के लिए है ना, वो देनी पड़ती है 53,800 रुपए राउंड अबाउट। लेकिन 53,800 में से हमें ये कुछ रिटर्न कर देंगे पैसे। ये जो कुछ हैं हमें पैसे रिटर्न करेंगे वो ऑलमोस्ट 20,000 होगा। मतलब हमें ये डाउन पेमेंट 38,000 में पड़ जाएगी बेसिकली। और उसके बाद हमारे पास ये इसके बाइक इंश्योरेंस के पैसे काटेंगे 4,000 रुपये उन 20,000 में से, मतलब 17,000 रुपये का आपको एक फ़ायदा हो जाएगा बेसिकली। जब डाउन पेमेंट कट जाएगी उसके बाद थोड़े से दिन मतलब बैंक आपसे कॉन्टैक्ट में रहेगा, कुछ पेपर साइन कराएगा, एक बुकलेट होती है इनकी वो साइन कराएँगे। उसके बाद आपके पास मतलब बाइक आ जाएगी कुछ दिनों तक। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते लग जाएँगे डाउन पेमेंट के बाद, फिर आपकी बाइक आपको मिल जाएगी, रिसीव हो जाएगी। आपको कॉल आएगी आपके सीडी आउटलेट से, जो आपके नियर बाय होगा ना होंडा का शोरूम, उधर से कॉल आएगी, आपको मतलब बाइक दे देंगे ये।